तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ग्रामर के जो 120 रूल्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कि आपको अगर बैंकिंग के इंग्लिश में, ठीक है, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें अगर आपको सारे रूल्स, ठीक है, अगर आपको पढ़ने हैं तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ का, ठीक है, को हम लोग 120 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, अब सबसे पहला जो रूल होता है वो ईच और एवरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ईच का मीनिंग जो होता है वो इंडिविजुअल होता है और एवरी जो होता है वो ग्रुप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो, आप इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो हम उनको नंबरिंग करके, ठीक है, देखेंगे, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं तो मैं उनके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा और वो चीज़ें आपको बहुत ही इफेक्टिव वे में समझ में आएगा। तो देखो, अब कहा जा रहा है कि ईच जो है वो 2 या 2 से अधिक पर्सन के लिए होता है, लेकिन जो एवरी होता है वो मोर देन 2 के लिए ही होता है, करेक्ट। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मुझे दिया गया यहाँ पे कि आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड, क्या ये करेक्ट होगा? तो अभी आपको बताया गया कि एवरी जो होता है जो है मोर देन 2 के लिए होता है, तो यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि मेरे पास 2 हाथ हैं, ठीक है, सही है, हम लोग पास 2 हाथ हैं, तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा ईच, क्योंकि ईच की मीनिंग क्या होती है? 2 आर मोर देन 2। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हो गया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है? तो प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया जाता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, करेक्ट। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ दिया गया है कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईच है वो हमारा एज ए प्रोनाउन है, ठीक, जो कि नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक। उस तरीके से अगर यहाँ देखो आप, क्योंकि इसके बाद आपको फिर ये हमें जो है ये हमें वर्ड्स जो है दिए गए हैं, ठीक, एज ए नाउन यूज, नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमें स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक नाउन हो गया, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये वर्ड क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आप देख भी रहे हो कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर जो है वर्ब यूज हुई है। तो इसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। आगे देखो, अब दिया जा रहा है कि एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एवरी के साथ हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, प्रोनाउन तो है नहीं। हाँ, एवरी स्टूडेंट है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ईच या एवरी के तुरंत बाद जो भी नाउन आएगा ना वो सिंगुलर आता है, और उसके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो भी कैसी होती है? सिंगुलर यूज़ होता है, सही है, ठीक है। आगे जो थर्ड यानी जो सी पार्ट है, इसमें सी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहा जा रहा है कि ईच जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है, पहले नहीं यूज़ होता है, ठीक, लेकिन हाँ एवरी अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज़ होता है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें, देखो आप कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, हाँ उनको हम फील कर सकते हैं, उनको उनकी जो है उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि लाफ्टर, देखो आप यहाँ दिया गया वर्ड, रीज़न दिया गया है, करेक्ट, लव दिया गया है, करेक्ट, पावर्टी दिया गया है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अब इनका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखो, अब दिया गया आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी, मेरे पास सारे रीज़न है हैप्पी रहने के लिए, लेकिन क्या ये ईच सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि अभी हमें बताया कि ईच के साथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ नहीं किया जाता है, तो हम यूज़ करेंगे एवरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करें अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईच एवरी, ठीक है, इधर नीदर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं क्या? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर क्या? एडजेक्टिव। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ईच एवरी इधर नीदर, इन सब के साथ हमें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर जो है एडजेक्टिव यूज़ करना होगा। आपको हमने पीछे भी एग्जांपल में यहाँ पे तो आप दिखाया था कि ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, करेक्ट। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर दियर एग्जाम, ठीक है। तो
आप देखो कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगे, सॉरी सिंगुलर नाउन लगा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी है। और हाँ, उसके साथ हमें जो उसका यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, हमें जो यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है, दियर नहीं यूज़ करके हम क्या यहाँ यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। करेक्ट। इसी तरीके से हमें दिया गया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक। तो अभी हमने देखा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इसके साथ प्लूरल वर्ब जो नाउन होगा, ठीक। कभी भी आपको ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसके साथ जो यूज़ करोगे नाउन वो हमारा प्लूरल होगा, ठीक। इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दियर कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे भी हमें केवल एक की बात करी जा रही है, तो हमें यहाँ पे दियर नहीं, हमें यहाँ पे हिज यूज़ करना होगा, ठीक। तो ये रहा हमारा जो है रूल नंबर 1, ठीक। इस तरीके से मैं आपको सारे जो भी 120 ग्रामर के रूल्स हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। और इन वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।